क्या आप जानते हैं, दुनिया की तारीख में एक ऐसे नबी भी गुजरे हैं जिनकी जिंदगी सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। ये किस्सा है प्रॉफिट अय्यूब अलैहिस्सलाम का, जिनका जिक्र कुरान पाक में बड़े इज्जत और प्यार के साथ किया गया है और अल्लाह ने उन्हें सब्र करने वालों में बेहतरीन बताया है। एक वक्त था जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ही खुशहाल और आरामदायक जिंदगी गुजार रहे थे। उनके पास बेशुमार दौलत थी, दूर दूर तक फैली हुई जमीनें थीं, हजारों की तादाद में जानवरों के रेवड़ थे और एक बड़ा प्यारा और खुशहाल खानदान था। अल्लाह ने उन्हें हर तरह की नेमत से नवाजा हुआ था। लेकिन उनकी असल पहचान उनकी दौलत नहीं थी, बल्कि उनका दिल था। वो बहुत रहम दिल, सखावत करने वाले और गरीबों का ख्याल रखने वाले इंसान थे। कोई भूखा उनके दर से खाली नहीं जाता था और हर जरूरतमंद की मदद करना उनका मामूल था। लेकिन अल्लाह जब अपने नेक बंदों से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाता भी है, ताकि उनका दर्जा और बुलंद हो सके। एक दिन ऐसा आया जब उनकी जिंदगी का रुख पूरी तरह बदल गया। अचानक एक के बाद एक मुसीबतें आने लगी। उनकी सारी फसलें जलकर राख हो गईं, जानवर मर गए, कारोबार खत्म हो गया और देखते ही देखते उनकी सारी दौलत छिन गई। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि इंसान का दिल दहल जाए। लेकिन उस वक्त हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे? वो अपने रब की इबादत में मशगूल थे, नमाज पढ़ रहे थे। जब उन्हें ये सारी खबरें दी गईं, तो उन्होंने ना तो चीख पुकार की, ना अफसोस जताया, बल्कि बड़ी सुकून भरी आवाज में सिर्फ इतना कहा, ये सब अल्लाह ने दिया था और अल्लाह ने ही वापस ले लिया। ये जुमला सिर्फ लफ्ज नहीं थे, बल्कि उनके दिल के यकीन का आईना था। लेकिन ये इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। असली आजमाइश तो अभी बाकी थी। कुछ ही देर बाद उन्हें एक और दिल दहला देने वाली खबर मिली। उनके सारे बच्चे एक महल में मौजूद थे कि अचानक जमीन हिली, एक जोरदार जलजला आया और पूरा महल गिर गया और उनके 10 बच्चे मलबे के नीचे दबकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। सोचिए, एक बाप के लिए इससे बड़ा गम क्या हो सकता है? इंसान तो एक बच्चे का गम भी सह नहीं पाता। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, वो सब अल्लाह की अमानत थे और अल्लाह ने उन्हें वापस ले लिया। इसके बाद उन पर एक और सख्त आजमाइश आई। उन्हें एक ऐसी बीमारी लगी जो सालों तक रही। उनका जिस्म बेहद कमजोर हो गया। लोग उनसे दूर भागने लगे, उन्हें समाज से अलग कर दिया गया। जो लोग कभी उनके साथ बैठते थे, वही अब पास आने से कतराने लगे। दोस्त, रिश्तेदार सब धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते चले गए। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी एक शख्स था जो उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा, उनकी वफादार बीवी। वो लोगों के घरों में काम करती, मेहनत मजदूरी करती और जो कुछ मिलता उससे अपने शौहर के लिए खाना लेकर आती। ये वफादारी और सब्र की एक और मिसाल थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने करीब 18 साल तक इस हालत में जिंदगी गुजारी। ना उन्होंने कभी अल्लाह से शिकायत की, ना ही अपनी तकलीफों का गिला किया। बस सब्र करते रहे, अपने रब की इबादत करते रहे। आखिर एक दिन जब तकलीफ हद से बढ़ गई तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की। लेकिन गौर कीजिए, उन्होंने तब भी शिकायत नहीं की, बल्कि अदब के साथ अर्ज किया। जैसा कि कुरान में सूरह अल-अंबिया आयत 21 में आता है, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। यानी उन्होंने अपनी हालत बयान की, लेकिन भरोसा पूरा अल्लाह की रहमत पर रखा। तभी अल्लाह की रहमत जोश में आई और हुक्म हुआ, अपने पांव जमीन पर मारो। इसका तस्कीरा कुरान में सूरह साद आयत 38 में मौजूद है। फिर जैसे ही उन्होंने अपने पांव को जमीन पर मारा, वहां से एक ठंडे पानी का चश्मा फूट पड़ा। उन्हें हुक्म दिया गया कि इस पानी से गुस्ल करें और इसे पिएं। जैसे ही हजरत अय्यूब ने ऐसा किया, उसी लम्हे उनकी सारी बीमारी खत्म हो गई। उनका जिस्म फिर से तंदुरुस्त हो गया, जैसे कभी बीमार ही नहीं थे। और फिर अल्लाह ने उन्हें सिर्फ सेहत ही नहीं दी, बल्कि उनकी हर छिनी हुई नेमत को वापस लौटा दिया, बल्कि उससे भी ज्यादा नेमतें अता की। उन्हें फिर से दौलत मिली, बरकत मिली और अल्लाह ने उन्हें नए बच्चे भी अता किए। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हमने उन्हें उनके घर वाले और उतने ही और दे दिए, अपनी खास रहमत के तौर पर। यह सच्चा वाकया सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए एक पैगाम है जो मुश्किलों में घिरा हुआ है। अगर आपकी जिंदगी में भी परेशानियां हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, सब्र कीजिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए और यकीन रखिए कि अल्लाह की रहमत देर से आती है, लेकिन जब आती है तो सब कुछ बदल देती है। क्योंकि अल्लाह अपने सब्र करने वाले बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उन्हें ऐसे इनाम देता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते।
दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।